वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली जो वीडियो बनाने वाली हूँ वो है जो क्लास 12 का टोपोशीट मैप होती है वहाँ पे ट्रांजिट चार्ट कैसे बनाती है वो हम दिखाने वाले हैं। बेसिकली ये है इसका सैम्पल, कुछ इस प्रकार की होती है। तो ये कैसे बनाती है वो हम आपको पूरा डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट करती हूँ। चलिए चलन पहले क्या बोलेंगे कि स्टार्ट करने पहले बताएंगे कि ट्रांजिट चार्ट एक्चुअली क्या है, किस पर्पस पे बनाया जाता है। ये कुछ इस प्रकार की ट्रांजिट चार्ट होती है। तो क्या है कि इसको हम कैसे बनाएंगे वो हम तो दिखाने वाले ही हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मेनली होती है क्वेश्चन होती है। क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन किस टाइप का होती है। जैसे आपको किसी का रिलेशनशिप बताएगा तो यहाँ पे देखिए फिजियोग्राफी एंड कम्युनिकेशन सिस्टम के ऊपर मैप बनाने वाला है। तब क्या करना है, तब आपको जो फीचर बताया गया है उसको सिर्फ ट्रांजिशन चार्ट में उठाना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ और इसके साथ आपको बताया गया है कम्युनिकेशन। ये दोनों चीज़ आपको कहीं पे भी दिखाना है। तो ट्रांजिशन चार्ट क्या है वो हम पहले बता देते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स एंड फिजिकल फीचर्स। फिजिकल फीचर के अंडर में क्या क्या पड़ती है, रिलीफ, ड्रेनेज एंड वेजिटेशन। और एग्रीकल्चर के मतलब कल्चरल डिवीजन में पड़ती है ट्रांसपोर्ट एंड सेटलमेंट। इस प्रकार के पूरा ट्रांजिशन चार्ट बनाना पड़ता है। लेकिन क्या है, कहाँ पे किस है आपको धीरे धीरे हम बताएंगे। स्टार्ट एंड तक बने रहिए। तो ये रहा टोपो मैप। आपको एग्ज़ाम में कोई एक टोपो मैप दिया जाएगा। ये वाला है 73 B/16। आपको एक ऐसा प्लेस चूज़ करना है जहाँ पे रेल, रोड, नदी, एग्रीकल्चर लैंड, सेटलमेंट और वेजिटेशन सब कुछ फीचर है। इस टाइप का प्लेस को आपको सिलेक्ट करना है। फिर वहाँ पे 15 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करना है। तो पहले आप मार्क कीजिएगा कहाँ पे करना है। मैंने जो जगह चूज़ किया है वो B3 और C3 के ग्रिड में है। वहाँ पे दोनों साइड में मार्क कर लिया। 15 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ किया। उसके बाद दोनों साइड में 1 सेंटीमीटर करके बीचों बीच हम कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे जो हॉरिजॉन्टली 15 सेंटीमीटर और वर्टिकली 2 सेंटीमीटर मतलब दो इक्वल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे जो बक्सा हमने बनाया वो हम लोग सेम टू सेम कॉपी में उतारेंगे। 15 सेंटीमीटर का एक लाइन पूरा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद दोनों साइड में 1 करके 2 सेंटीमीटर का लाइन लेके हम पूरा जो बॉक्स होती है वो बनाएंगे। तो जो जगह हमने चूज़ किया है उसको पूरा डिटो कॉपी में उतारेंगे। तो लाइट ट्रेस करके आप इस प्रकार से पूरा डिटो उठा सकते हो। तो कैसे लाइट ट्रेस किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। सिंपल सा एक टूल और जो फोटो फ्रेम की शीशा होती है उसी से हमने ये वाला लाइट ट्रेसिंग किया है। पूरा लाइट ट्रेस करके हाईलाइट कर लिया। उसके बाद जहाँ जहाँ जिस कलर है उसी कलर से पूरा जगह को फिल कर दो कुछ इस प्रकार की। लेकिन मैं कुछ बात बताना चाहती हूँ कि इस प्रकार के एग्ज़ाम में नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिकल कॉपी में उतारो। क्योंकि प्रैक्टिकल जब एग्ज़ाम दोगे तब आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो तब क्या करना है वो भी हम बताने वाली हूँ। जहाँ पे जो कलर करना है वो कंप्लीट करने के बाद स्केच पेन से एक मोटा सा बॉर्डर कर देना है कुछ इस प्रकार की। देन क्या करेंगे, जो जगह सिलेक्ट किया था पहले डॉट देके उसको पहले हाईलाइट करने के बाद उसको नाम देंगे A and V। अब क्या है कि वो जो लाइन है 15 सेंटीमीटर का, तो वहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा लेंगे। उसमें क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार की होके इसको मार्क करेंगे। तो ये रिलेटिव कंटूर का है। जितना सारा कंटूर उठा सकते हो आप उठाओ, जो दिखाई दे रही है। मेनली मेन कुछ उठाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये है कितना 300। उसके बाद देखो उसके बगल में भी कुछ और एक है 300। फिर वहाँ पे 200 है। फिर धीरे धीरे ढूंढो, देखो मिलेगा वहाँ पे 405 है। इस टाइप से
एक एक करके वहाँ पे जितना सारा कॉन्टूर हो सकती है, मेन कॉन्टूर आपको उठाना है, ठीक है। अब चलिए इसको कॉपी में कैसे प्लॉट करेंगे वो हम दिखाने वाली हूँ। वो जो पहले हम लोग पूरा फीचर्स उठाया उसको थोड़ा सा छोड़ के उसी के पैरेलल में बोथ साइड में हम दो लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार की मेनली जो लाइन से काम करना है वो हम पहले स्केल से हाईलाइट करके आपको दिखा रही हूँ कि ए वाला जो पोर्शन है, ए बी जो मार्क हमने टोपोशीट में किया है उसी जगह में से हम काम करेंगे। अब जो रिलेटिव वाला है इसका जो कॉन्टूर है वो मेनली हम दिखाएंगे। यहाँ पे 200 है सबसे छोटा, बड़ा है 405। उसी के हिसाब से यहाँ पे 3 सेंटीमीटर स्केल प्लॉट किया है, 1 सेंटीमीटर कितना लिया है 200 करके। इस टाइप से हम पूरा करके एक एक स्केल हम बैठाएंगे, पहले 0, 200 फिर 400। पेंसिल वाला जो लाइन ड्रॉ किया है उसको पेन से पूरा फिल कर लेंगे इस प्रकार की। इसके बाद जो कॉन्टूर वाला लाइन उठाया है मैंने उसको धीरे धीरे करके इस टाइप से प्लॉट करेंगे। आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव प्रोफाइल कैसे बनाया है वो धीरे धीरे करके दिखाया हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे एक एक करके हम लोग जो बक्सा है वो 2 सेंटीमीटर करके है, क्योंकि इसके बाद वेजिटेशन, सेटलमेंट, ड्रेनेज जो भी है वो हम लोग दिखाएंगे। कॉन्टूर वाला जो प्लॉट किया हुआ है उसको हम कुछ इस प्रकार के ब्राउन कलर से कलर करेंगे, फिर लिख देंगे रिलेटिव रिलीफ हाइट इन मीटर इस टाइप से। उसके बाद आप देखो जहाँ जहाँ पे नदी है वो जो मिडिल वाला पोर्शन है, जहाँ जहाँ पे छेद किया हुआ है उसको हम लोग को इस टाइप से उठाना है। आप उसको चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। मिडिल वाला जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है उसमें जो छेद किया है कुछ इस प्रकार की, तो आपको डीटो उसको उठाना है, फिर ड्रेनेज लिख देना है। उसके बाद वो जो मिडिल वाला लाइन है उसी से जो क्या बोलेंगे, वेजिटेशन बोलो, एग्रीकल्चर बोलो, सब कुछ उसको उठाओ इस प्रकार के। फिर उसको कलर करो जहाँ जहाँ पे है, और जो छोटा छोटा पेड़ पौधे हैं वो भी उठाओ और इसको कलर करो कुछ इस प्रकार की। जैसे ग्रीन कलर एग्रीकल्चर के लिए, येलो कलर वो हम बाद में ऐड किया है, पहले भूल गए। फिर वेजिटेशन लिख दो। उसके बाद क्या है, कनेक्टिविटी मतलब कम्युनिकेशन जो है वो आप करो, कच्चा पक्का जो रास्ता है उसे उठाओ। इस टाइप से एक एक करके रेल लाइन भी है, तो जिस पैटर्न से वो लाइन क्रॉस किया है उसको कंप्लीट करो। फिर साइड में लिखो कम्युनिकेशन। उसके बाद जहाँ पे सेटलमेंट है वो आप उसको पैच बना के भी कर सकते हो, नहीं तो पूरा जो सेटलमेंट का होता है स्क्वायर वाला बक्सा वो भी आप कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, पैच टाइप का बना दिया, जहाँ से जहाँ तक वो विस्तार है वो हमने करके फिर उसको लिख दिया है सेटलमेंट। अब मुझे एग्ज़ाम वाला टिप्स देना है कि एग्ज़ाम में इतना सारा उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो ए बी मार्क किया हुआ है वहाँ पे जितना सारा रिवर कट किया है उसको आप पेपर में उठाओ, और वो जो स्टीप पेपर है उसमें ड्रेनेज लिख दो कुछ इस प्रकार की। देन आप उसको कॉपी में जहाँ पे प्लॉट करिए वहाँ पे मैचिंग करके स्केल बैठा के करो। उसके बाद वेजिटेशन लगाओ। वेजिटेशन भी कुछ इस प्रकार, जहाँ जहाँ पे वेजिटेशन कट किया है उसको मार्क करो, जहाँ पे ग्रीन करना है आप उसको हाईलाइट कर लो। फिर कॉपी में जाके वहाँ पे बैठाओ, स्केल बैठाओ, फिर करो कलर करके जहाँ पे जो है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट की बारी। ट्रांसपोर्ट में भी ठीक जहाँ जहाँ पे रेल रोड क्रॉस किया हुआ है वो उठाओ, वहाँ पे लिख दो अपने सुविधा के अनुसार, फिर वहाँ पे जाके कॉपी में उतारो। उसके बाद सेटलमेंट। सेटलमेंट में कुछ इस प्रकार की है, जहाँ जहाँ पे पैचेस है आप उसको काट करो, फिर कॉपी में बैठाओ, फिर स्केल लगा के कर दो, फिर कलर करो। अब देखो हेडिंग। हेडिंग क्या है,
ट्रांजिट चार्ट है, सो वो आप लिख देना। थोड़ा सा कुछ स्केच पेन वगैरह हो तो आप उसमें हाईलाइट करके कुछ इस प्रकार के लिख सकते हो। उसके बाद एक इंडेक्स भी बनाना है, तो आप इंडेक्स भी बनाओ। सो उसके बाद एक सब हेडिंग होती है, रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स, कुछ इस प्रकार की लिख देना है। मैप नंबर मेंशन करना है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको मेंशन करना है, स्टेट मेंशन करना है, जो ग्रिड में काम किया है वो ग्रिड नंबर मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको मेनली जो होती है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ए और बी का वो देना है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम वही मेन है कि वो देख के आपको मार्क्स दिया जाता है। अब इस प्रकार की आप एक एक करके इंडेक्स बनाओ, फिर जो है वो आप लिख दो अगर टाइम मिले तो, नहीं तो आप रिलेशन जो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन पेपर में वो करके छोड़ देना है। पेरिनियल रिवर, नॉन पेरिनियल रिवर, सैंड डिपोजिशन, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मेटल रोड, अनमेटल रोड, रेलवे, पावर लाइन, बैक ट्रैक एंड पासिस एंड सेटलमेंट। उसके बाद जो मेन बोला है मैंने वो ए बी का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डालना है। उसके बाद RF मेंशन कर देना है 1:50,000। ये ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद एक मोटा करके आप बाउंड्री दे सकते हो, कुछ इस प्रकार की है। जो एक स्केच पेन मिलती है मोटा करके, तो वो आप दे सकते हो, जहाँ जहाँ पे बाउंड्री लगेगी वो दे दो। कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हो। सो ये रहा ट्रांजिट चार्ट का इंटरप्रिटेशन। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो, आप अगर इसको हिंदी में लिखोगे तो किस टाइप से लिखोगे। तो ट्रांजिट चार्ट जो है मेनली जो दो कोरिलेशन होती है किसके साथ, एक फिजिकल एंड दूसरा जो है कल्चरल फीचर्स के। उसके बाद टोपोसिट मेंशन करना है, कितना है उसका लेन, कहाँ से लिया है वो मेंशन करना है। देन आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मेंशन करना है। उसके बाद ए एंड बी में किस टाइप से, किधर स्लोप है किधर नहीं है वो आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद देखिए यहाँ पे जो मेनली है रिवर ब्राह्मणी, वो लिखने के बाद उसके आसपास में जो भी ट्रिब्यूटरी है वो आपको मेंशन करना है कि इसी क्षेत्र से वो जा रही है। उसके बाद क्या है कि जो मेनली एरिया होती है वो फॉरेस्ट डेंसिटी के बारे में वे भी आपको बताना है। उसके बाद रेलवे, मेटल रोड, अनमेटल रोड, पावर लाइन, ये भी आपको मेंशन करना है। देन क्या है कि अकॉर्डिंग टू उस क्षेत्र किस टाइप का है वो आपको बोल के समाप्त करना है। ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक शेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।